दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 23 जनवरी 2025 से आपको मोबाइल डेटा रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। भारत सरकार की ट्राई ने अपने 12वें संशोधन में नया नियम बनाया है और इससे सभी कंपनियों में खलबली है। एयरटेल, वोडाफोन, जियो की हालात खराब है क्योंकि अब ये डेटा का रिचार्ज का जो अलग से पैसा लेते थे, अब वो नहीं ले पाएंगे। इसका फायदा होगा 15 करोड़ उन ग्राहकों को जो कीपैड वाला फ़ोन यूज करते थे और जिनका डेटा का इस्तेमाल वो करते भी नहीं थे, लेकिन कंपनियां डेटा का भी पैसा लेती थी। इसका फ़ायदा 40 करोड़ उन ग्राहकों को भी होगा जो एक ही फ़ोन में 2 सिम यूज करते हैं। एक से बातचीत करते हैं, एक से इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन दूसरे सिम में भी, दोनों सिम में भी इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ता है, इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है। लेकिन ट्राई ने एक बड़ा सर्वे कराया, उसके बाद लगभग 55 करोड़ लोगों को राहत दी है और 23 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएगी। क्या है ये नियम? आइए हम इस नियम को विस्तार से जानते हैं। आपको इसको डिटेल्स में बताता हूं कि आखिर ये नियम है क्या और इस नियम से आपको किस प्रकार से फायदा मिलने वाला है। 55 करोड़ ग्राहकों में आप हैं या नहीं, ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। और अगर आप 2 सिम यूज करते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप किसी को समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। देखिए, डेटा रिचार्ज का पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। इसका फायदा 15 करोड़ उन ग्राहकों को होगा जो कीपैड वाला फोन यूज करते हैं और 40 करोड़ ग्राहकों को भी फायदा होगा जो डुअल सिम का यूज करते हैं। इसके लिए अनिल कुमार लोहटी ने, अनिल कुमार जो ट्राई के चेयरमैन है, ट्राई भारतीय संस्था है, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जो सिर्फ छोटा वाला फ़ोन यानी कि कीपैड फ़ोन यूज करते हैं, जिनके पास इंटरनेट का जो इस्तेमाल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है या इस्तेमाल उसको नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए हमने उनको एसएमएस और कॉलिंग के लिए एक टैरिफ वाउचर लाने की कंपनियों को आदेश दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आप 2 सिम यूज करते हैं, एक सिम इंटरनेट चलाते हैं और वैसे ही दूसरे सिम में सिर्फ आप फ़ोन करने के लिए रखते हैं, लेकिन उसमें भी आपको इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ता है जो आपको 300-400 रुपया महंगा पड़ता है। लेकिन कॉलिंग का रिचार्ज पहले आया था और बहुत पहले जो सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस का रिचार्ज आया करता था और वो सस्ता भी था, लेकिन ज़बरदस्ती कंपनी आपसे इंटरनेट यूज करवाने के लिए इंटरनेट का रिचार्ज कर देती है। बिना इंटरनेट वाला कोई भी रिचार्ज पैक अभी नहीं रखा गया है। भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि हजारों करोड़ों का फालतू पैसा ग्राहकों से भारत की कंपनियां ले रही थी और मोटा मुनाफा कमा रही थी। इसका सीधा सीधा फायदा 55 करोड़ लोगों को होगा, जो मुझे लगता है कि हर आदमी के हर महीने लगभग 300-400 रुपए बचेंगे। और गांव में रहने वाले जो कीपैड फ़ोन यूज करते हैं, जहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन लोगों को भी इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है, उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। कैसे कम हुआ, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप तैयारी करने वाले हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा की, तो भी आपको यह वीडियो काम आने वाला है, क्योंकि कब क्या हुआ ये आप नोट कर लेंगे तो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में इसकी जो है आप उत्तर लिख पाएंगे। भारतीय दूरसंचार नियम प्रणाली यानी कि TRAI ने प्राधिकरण ट्राई ने 23 दिसंबर सोमवार को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण का 12वां संशोधन किया। क्वेश्चन आ सकता है कि दूरसंचार उपभोक्ता का 12वां संशोधन कब हुआ, तो यह हुआ 23 दिसंबर सोमवार 2024 को। और संशोधन में 23 दिसंबर 2024 को इस संशोधन में कंपनियों को केवल वॉइस एसएमएस सेवा के लिए मोबाइल पैक लॉन्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात आपको इंटरनेट का रिचार्ज करना ही है, यह जरूरी नहीं है। जो सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज और सिर्फ एसएमएस का रिचार्ज भी लॉन्च करने का आदेश दिया गया है। मतलब अगर कोई भी कंपनी, वोडाफोन हो, एयरटेल हो या जियो हो, अभी यही कंपनी चल रही है, उसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा कि अगर आप सिर्फ एसएमएस वाला पैक चाहिए तो आप एसएमएस का रिचार्ज करा सकते हैं, सिर्फ आपको कॉलिंग का रिचार्ज चाहिए तो सिर्फ आप कॉलिंग का करा सकते हैं, जो 150 में आपको मिल जाएगा मैक्सिमम। एक दूसरे मोबाइल के लिए जिससे आप बैंक की एसएमएस वगैरह आप प्राप्त करते हैं, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर आप मोबाइल में रिचार्ज नहीं करेंगे तो ना तो आपको मोबाइल पे ओटीपी आता है, ना कोई एसएमएस आता है, ना कोई टेक्स्ट मैसेज आता है अगर रिचार्ज नहीं करते हैं तो यदि आपको कभी ओटीपी, कोई सडनली आपको आधार से ओटीपी मंगाना है, कोई बैंक का आपका पैसा आया ओटीपी या फिर उसका एसएमएस आना है तो नहीं आता है, तो उसके लिए आपको 300-400 रुपये का रिचार्ज मारना पड़ता है, वो भी इंटरनेट वाला, जबकि आपको वहाँ पे उस सिम में इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इसी समस्या का समाधान करने के लिए जो यह नियम लाया गया है, इससे यह फायदा होगा
कि यदि सिर्फ आपको किसी सिम पे सिर्फ एसएमएस चाहिए, जैसे कि एक ऐसा सिम है जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है और भी बहुत सारे जो सब्सिडी वाले प्लान है वो सभी लिंक है, उसमें आपको कॉलिंग की इतनी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, ना ही उस पर ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो आप उस पर सिर्फ एसएमएस का प्लान या एसएमएस का पैक ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता होगा, क्योंकि उस पर सिर्फ एसएमएस की जरूरत पड़ती है, ओटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप सिर्फ कॉलिंग का प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ आप साथ चाहते हैं कि सिर्फ हमको इस नंबर से सिर्फ बात ही करना है, इस पर इंटरनेट नहीं चलाना है, तो आप कॉलिंग का प्लान भी ले सकते हैं। आपको नहीं चाहिए इंटरनेट तो आप एसएमएस, आपको एसएमएस नहीं चाहिए ये कुछ, तो सिर्फ आप कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ वैलिडिटी का प्लान चाहिए तो आप सिर्फ वैलिडिटी वाला प्लान ले सकते हैं। इस प्रकार से इसमें आदेश किया गया है। इस नियम के आने से 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा जो कीपैड फोन यूज करते हैं। ट्राई के माध्यम से पता चला कि 15 करोड़ लोग, जब यह नियम बन के आया तो सिर्फ कीपैड फोन यूज करते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि कीपैड फोन जो इंटरनेट का रिचार्ज उन्हें करना पड़ता है, कीपैड फोन जो यूज करते हैं उन्हें भी इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ता है, तो उन्हें लगभग 299 या 399 का कम से कम रिचार्ज करना पड़ता है। 299 ही मान के चलते हैं, तो उसमें से अगर आप 100 रुपया आप उसको निकाल दें आप कॉलिंग का, तो हर महीने 200 रुपया एक्स्ट्रा उन्हें रिचार्ज करना पड़ता है इंटरनेट के नाम पे, जो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि 15 करोड़ गुना अगर 200 रुपया करेंगे तो सोचिए कितना अमाउंट जो है ये कंपनियां लोगों से फर्जी तरीके से यूज करती हैं, ले लेती हैं। सरकार ने इस पर कार्रवाई की है और कहा है अब 1 रुपए नहीं लेने देंगे कंपनियों को। अगर वो कॉलिंग ही कर रहे हैं, इसके मोबाइल से इंटरनेट यूज नहीं हो रहा है, तो इंटरनेट का पैसा क्यों दिया जाए। तो आप 15 करोड़ लोगों से ऐसे कैसे पैसे ले सकते हैं जब वो इंटरनेट का यूज करते ही नहीं है। दूसरा, जो लोग डुअल सिम यूज करते हैं, जैसा माना कि आपने 2 कंपनियों का सिम यूज किया है, तो एक ही कंपनी के सिम से लगभग 1.5 GB 2 GB डेटा मिल रहा है, वो इस्तेमाल आप पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरा मोबाइल में भी आपको 1.5 या 2 GB डेटा मिल गया, वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अर्थात पहले सिम का अगर आपने डेटा यूज कर लिया तो दूसरे सिम का डेटा बेकार जा रहा है, और डेटा अब बेकार जा रहा है लेकिन आपको तो पूरा पैसा देना पड़ रहा है। दूसरे वाले सिम में अगर कॉलिंग की सुविधा दे दिया जाए, ऐसा रिचार्ज का व्यवस्था कर दिया जाए कि एक में आप इंटरनेट का रिचार्ज मार लो, दूसरे में कॉलिंग का खरीद लो, तो इसलिए सरकार जो है बहुत ज्यादा सख्ती बरती है, सख्ती जताई है। ट्राई ने एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी दूरसंचार कंपनियों से केवल वॉइस और केवल एसएमएस सेवाओं के लिए मोबाइल रिचार्ज प्लान लाने के लिए, लॉन्च करने के लिए, पेश करने के लिए कहा है। ये आने वाले 23 जनवरी को आपको देखने को मिल सकता है। इस नियम को लेकर सारी कंपनियां बौखलाई हुई है, आगे बौखलाहट दिखाई भी पड़ेगा आपको। ट्राई ने उस पर क्या कहा है, चलिए। ट्राई ने जुलाई 2024 में परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र के विषय में अगर समझना हो तो आप कोई भी परामर्श पत्र हमेशा सरकार जारी करती है, आपको पता है, कोई भी परामर्श पत्र सरकार जारी करती है, उस पर अपनी राय रखती है। परामर्श पत्र जारी किया था कंपनियों के लिए, आम लोगों के लिए 23 दिसंबर को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने अपने ही नियम 1997 की धारा 111 और 36 के तहत जो शक्तियां उस कंपनी को प्राप्त है, उसके प्रयोग करते हुए नियम को संशोधित किया है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जारी किया है। अगर सरकार इस नियम को सख्ती से लागू कर देती है तो जितने भी देश में यूजर्स हैं, लगभग 55 करोड़ यूजर्स हैं जो डुअल सिम यूज करते हैं, और लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपको कीपैड वाले फोन यूज करते हैं, उनको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। और उनको रिचार्ज 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये इस प्रकार के रिचार्ज उनको मिल सकता है। और जो मतलब का हर महीने 200-300 फालतू का रिचार्ज उनको करना पड़ता था, उससे उनको राहत मिलेगा। गरीबों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, उनको मजबूरी में जो है 300 रुपये का रिचार्ज मारना ही पड़ता है। उनके बच्चे बाहर काम करते हैं, लेकिन उनका एक कॉल रिसीव करने के लिए भी उनको 300 का रिचार्ज मारना पड़ता है, तो इससे उनको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत आप खुशी आपको हुआ होगा, क्योंकि आपको भी, आप हर कोई 2-2 सिम यूज करता है, किसी ना किसी तरह रूप से उन्हें भी फायदा मिलने वाला है। तो आप अपनी राय और अपनी सुझाव इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें।